उसने बहुत गलत किया। किसी की बच्ची हो वो सब अपनी है, आपकी बच्ची होती तो क्या होता आपके साथ, जो बता दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 18 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के गौहरगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई, जहां 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, रेप की गई और आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। भोपाल से 18 किलोमीटर दूर मंडीदीप के आसपास 10 किलोमीटर भोपाल तक और 10 किलोमीटर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जाम सिर्फ इसलिए है कि तमाम जो यहाँ पर आक्रोशित भीड़ है वो यहाँ पर चक्का जाम कर आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तस्वीरें मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चारों तरफ आप यहाँ पर देखिए आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है। गुस्सा साफ है कि आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की जाए। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर दूर तक आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से इस इलाके में चक्का जाम किया गया है। नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो भीड़ है उसका गुस्सा साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। लंबा जाम यहाँ पर 10 किलोमीटर से ज्यादा का जाम दोनों जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर लगा हुआ। आक्रोशित भीड़ की नाराजगी है, आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की जाए। हम बात भी कर रहे थे तमाम जो लोग जिन्होंने चक्का जाम किया है, क्या वजह है आक्रोशित लगातार गौहरगंज रायसेन की जनता देखी जा रही थी आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर। यही वजह है जिसको लेकर आप लोगों ने यहाँ चक्कर जाम किया है। भैया अभी क्या है, ना बीजेपी ना कांग्रेस बात हिंदुत्व की करने आए। जो 6 वर्षीय बेटी के साथ जो गलत घिनौना काम हुआ है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से, एसडीएम सर और टीआई सर, एसडीओ मैम सबसे और एसपी सर से ये कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाए या एनकाउंटर करा जाए। एनकाउंटर करने के बाद ये आप लोगों ने लंबा जाम लगा दिया, ये भोपाल तक जाम है। मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ा है, इसलिए जाम लगा है। भोपाल तक चक्का जाम है। 12-13 किलोमीटर से लेके पुलिस शासन ने हमें ऊपर लाठीचार्ज करा, फायर ब्रिगेड का बोला, बहुत गलत हुआ कि हमारे साथ हिंदू होता है। भारत की लड़ाई क्या है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, उसका की लड़ाई नहीं है। मांगते हैं कि आरोपी को सजा भी जाए, फांसी की सजा दी जाए। आज आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसको 4 दिन हो गए, उसको पकड़ा नहीं गया और उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। यही हमारी मांग है और हम सब हिंदू एक है, कोई राजनीति नहीं, कोई नेता नगरी नहीं है। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कर्मी कानून व्यवस्था संभालने के लिए इस वक्त अगर आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। सर क्या है माहौल इस वक्त? समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि चक्का जाम खोल दें। और जो आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उसमें प्रयास किया जा रहा है लगातार। अच्छा, तमाम जो ड्रोन कैमरे से आप जंगल तलाश रही, कहाँ कौन से जंगल तलाश रही? पूरे संभावित जगहों में तलाशी ली जा रही है और साहब का हाथ पूरी टीम लगी हुई है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम लगी हुई है। अभी हम पब्लिक को समझा रहे हैं चक्का जाम खोले और हमें यही रखिए इनको। ये ड्रोन से तलाशी, ड्रोन से आप लोग अपराधी को पकड़ चल रही है ड्रोन से तलाशी चल रही है कि उसे फांसी होने चाहिए। उसने बहुत गलत किया। किसी की बच्ची हो वो सब अपनी है, आपकी बच्ची होती तो क्या होता आपके साथ, जो बता दीजिए। उसके घर बिल्लोरे चलने चाहिए अभी भी। देखो ये तो बहुत गलत है, कानून कुछ भी नहीं कर पा रही है उसका आगे। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा दूर तक अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने सड़क जा रही है ये भोपाल तक की सड़क है। मंडीदीप से भोपाल 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये पूरी तरीके से जो है चक्का जाम किया गया है। इस वक्त एसडीएम हमारे साथ है। सर क्या मांग है इन लोगों की और क्या अब तक हो रहा है? देखिए इन लोगों की मांग वही है कि गिरफ्तारी हो, पूरी तरह लगे हैं प्रयास में, पूरी तरह प्रयास में लगे हुए हैं। और अभी ये इन्होंने कुछ मांगे मुझसे लिखित में मांगी थी तो वो मैंने लिख के हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष जी को दे दी।
है ना। उसके बाद अब इनसे यही अपील है कि ये रोड खाली करें, चक्का जाम खोलें, लोगों को आने जाने दें। ये मैं विनम्र रूप से अपील कर रहा हूँ। आप जो लिख के चाहते थे वो हमने लिख के दे दिया। जेल में डाल दो नशा, गंजा तो मत जेल में किसी को नहीं डालना है। सर, किस तरीके से सर्चिंग की कोशिश की जा रही है अपराधी को, जो सलमान है, कैसे सर्चिंग की कोशिश? 6 जिलों की पुलिस है, घरों में भी कर रहे हैं, ड्रोन से भी कर रहे हैं, जंगल में भी खूब सर्चिंग लगातार की जा रही है। 6 जिलों से आ गई है पुलिस। एक मिनट सुन ले जी जी। और लगातार 24 घंटे सर्चिंग चल रही है। ये बात कर रही है जो जनता की लाठीचार्ज भी हुआ, इस तरीके का बल प्रयोग किया गया। अभी फायर टेंडर पर शायद किसी ने कांच वगैरह तोड़ दिया था, तो वो कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने संभाला है। कोई उद्देश्य आपको लाठीचार्ज का बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल वैसा उद्देश्य नहीं है। मैं चंद्रशेखर श्रीवास्तव। ये कितना लंबा जाम हो गया? क्योंकि ये अभी लगभग इनको 1.5 से 2 घंटा हो गया है, तो 2-3 किलोमीटर का हो सकता है जाम लगे। तस्वीरों में एसडीएम श्रीवास्तव जी को देखा। कोशिश पूरी है प्रशासन की जो पूरी तरीके से स्थिति हालात को नियंत्रण किया जाए। 6 थानों की पुलिस लगी हुई है, पूरा पुलिस बल आप देखेंगे छावनी के तौर पर तैनात कर दिया गया। और दूर तक मेरे कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे जाम। देखिए, ये नागपुर, ये भोपाल नागपुर हाईवे है। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में ये ट्रक लगे हुए हैं। 11 बजे से ये जो जाम है ये लगातार लगा हुआ है। और हम लोगों से बात करने की कोशिश भी कर लेंगे। तमाम जितने भी जो चालक हैं वो यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसे सब सजा होना चाहिए। उसने 6 साल की बच्ची की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर बिना मेरा निवेदन है कि उसको एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। और उसके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। पूरा मामला बताइए एक बार। आज 3 से 4 दिन हो गए, ठीक है। अभी तक जो आरोपी है वो फरार है, ठीक है ना। इसका सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो फांसी या एनकाउंटर। इसके अलावा इसकी कोई सजा नहीं है। हम सभी हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जिसने ये कृत्य किया है उसको लगे हाथ फांसी की सजा होनी चाहिए। और सरकार अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और उसका बिल्डोजर का मकान तोड़ा जाए। और हमारी एक 5 साल की बच्ची के साथ ऐसे बलात्कार कर रहे हैं, बस देखो। और हम संगठन, मैं भगवा पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी सांची विधानसभा से उदयमान सिंह बोल रहा हूँ। मैं बार बार यही भगवा पार्टी ये मांग कर रही है कि उसको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कृत्य के बाद पूरे रायसेन जिले की जनता में बेहद आक्रोश है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 15 किलोमीटर दूर मंडीदीप इलाके की दिखा रहा हूं, जहां पर आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तमाम हिंदू संगठन जो हैं उन्होंने जाम लगा रखा है। और तकरीबन ये जाम दोनों तरफ से, ये भोपाल नागपुर हाईवे है जो इंदौर नेशनल हाईवे से जोड़ता है। दूर तक अगर आप देखेंगे किलोमीटरों लंबा जाम लगा हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है इलाका पुलिस द्वारा। हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 6 थानों की पुलिस जंगलों में ड्रोन के जरिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो दूर तक आपको जनता दिखाई देगी। और यही जो जाम है अकेले मंडीदीप नहीं, गौहरगंज समेत रायसेन और आसपास के जिलों में भी है। तस्वीरें अगर आपको मेरे कैमरामैन प्रदीप त्रिवेदी दिखाएंगे तो सड़क पर तोड़फोड़ के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। जनता की नाराजगी, आक्रोशित जनता की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जहां मेरे कैमरामैन का कैमरा है, देखेंगे दूर तक कम से कम 15 से 20 किलोमीटर लंबा ये जाम है। नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। आरोपी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये जो इलाका है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस वक्त केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र भी आता है। और आप देखेंगे नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जनता 11 बजे से लेकर अभी 3 बज गया है, 4 घंटे से ज्यादा बैठी हुई है, उठने को तैयार नहीं है। एसडीएम से लेकर तमाम जो पुलिस प्रशासन है समझाइश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और तमाम ये जो ट्रक जो चालक है 4 घंटे से
इसी हालत में खड़े हुए हैं और जनता की मांग है कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसकी मांग कर रहे हैं, या तो उसे फांसी की सजा दी जाए या इनकाउंटर किया जाए, इस मांग को लेकर बैठे हैं, तब तक माना जा सकता है कि जब तक जनता की मांग प्रशासन नहीं मानता या समझाइश नहीं दी जाती है, ये किलोमीटरों लंबा जाम और लंबे जाम के तौर पर तब्दील होता जाएगा। जी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। इसके लिए हमने उस पे 30,000 रुपए का इनाम आईजी महोदय की तरफ से घोषित करवाया है और इसके पंपलेट और पोस्टर वगैरह छपवा के गांव-गांव में वितरित किए गए हैं और सार्वजनिक जगहों पे पूरे ये लगाए गए हैं। ढाबे, होटल और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पे लगा के और पूरा हम लोगों ने मतलब इसका काफ़ी प्रचार-प्रसार कर दिया है। और इसके जहाँ-जहाँ संभावित ठिकाने हैं, जहाँ ये जा सकता है आरोपी, वहाँ पर हमारी टीमें जा रही हैं। संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर रही हैं इस संबंध में और इसके रिश्तेदार वगैरह उनकी पूरी सूची हमारे पास है, जहाँ-जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ ये काम करता था, वहाँ पहले इसने 2-3 जगह काम किया है। वहाँ-वहाँ भी पूरा हमने ध्यान दिया है, वहाँ के लोगों से पूछताछ की है और अभी चल रही है ये सारी कार्रवाई। गौहरगंज और यहाँ आस-पास मंडीदीप और अब्दुल्लागंज, यहाँ जो स्टेशंस हैं और जो बाकी जो शहर में कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों को पूरा इनके फुटेज निकाल के इनका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और इसके अलावा एक अभी सूचना आई थी, 2 दिन से आ रही है कि इसी हुलिये का व्यक्ति गौहरगंज के पास जंगलों में जो सुनसान एरिया है उनमें देखा गया है। वहाँ भी एक सर्चिंग अभियान बड़े जोर-शोर से हम लोगों ने पूरी मेहनत करके, जिसमें 100 से अधिक पुलिस वाले लगे थे, वो चलाया है, वो भी जारी है। कहीं से भी इस प्रकार की सूचना आती है तो हम लोग उसको तस्दीक करते हैं और पूरे इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही हम लोगों को इसमें सफलता मिलेगी, उम्मीद करते हैं।